हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रेया भटनागर और शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। अगले 5 सेकंड में मैं डिक्टेशन स्टार्ट कर दूंगी, आप लोग रेडी रहिएगा। हमारे समाज में चेतना की आवश्यकता है। कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने सामाजिक जागरूकता फैलाने के प्रयास शुरू किए हैं, पर इसकी प्रमुख जिम्मेदारी सरकार पर ही है। जब तक सरकारी स्तर पर प्रयास नहीं किए जाएंगे, तब तक वृद्धजनों का कल्याण नहीं हो पाएगा। सरकार वृद्धजनों की सेवा के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाए, सुविधाएं जुटाए और व्यक्ति को उसकी जीवन की संध्या में मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराए, ताकि वे हंसते हंसते जीवन काट सके। यह बहुत पुनीत कार्य है। इस कार्य को पूरा करने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग और सरकार के प्रत्येक अंग को प्रयत्न करना होगा। वृद्धावस्था के संबंध में कारगर कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा करना गलत नहीं होगा कि वे समाज के सर्वाधिक निशक्त वर्ग की मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान दें, जिनका आशीर्वाद पाकर ही वे सत्ता तक पहुँचे हैं। वृद्धावस्था की 4 आवश्यकताएं होती हैं: आवासीय व्यवस्था, चिकित्सा की सुविधा, भोजन और अध्यात्म। संयुक्त परिवार टूटने और सामाजिक मूल्यों का ह्रास होने के कारण वृद्ध इन बुनियादी आवश्यकताओं से भी वंचित हो गए हैं। सरकार को वरिष्ठजनों के लिए विशेष चिकित्सा सुविधा केंद्रों की स्थापना और इसके साथ ही वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए। सामाजिक सुरक्षा की यह मांग सरकार की नीतियों का एक हिस्सा बन सके, इसके लिए सभी दलों और प्रतिनिधियों को मिलजुल कर कार्य करना होगा। जयपुर की एक सामाजिक संस्था ने इस संबंध में जागरूकता फैलाने का उल्लेखनीय कार्य किया है। निजी और सरकारी क्षेत्रों में डे केयर सेंटरों की एक श्रृंखला तैयार की जा रही है। सभी राजनीतिक दलों में 500 रुपये प्रति माह की वृद्धावस्था पेंशन पर मैत्य है। आवश्यकता है एक ऐसे कानून की जो सारे देश की राज्य सरकारों को न्यूनतम पेंशन राशि देने के लिए बाध्य कर सके। पंचायती संस्थाओं के माध्यम से वृद्धावस्था के लिए विभिन्न सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकती हैं। निर्धन वृद्धों को यह विश्वास दिलाया जाना आवश्यक है कि वे मासिक पेंशन के सहारे वृद्धाश्रम में शेष जीवन आराम से बिता सकते हैं। वृद्धजनों की सेवा प्राथमिकता के आधार पर तत्काल शुरू की जानी चाहिए। पूरा देश इस पर एक मत है। यदि इच्छा शक्ति हो तो संसाधनों की कमी भी आड़े नहीं आती। अनेक उद्योगपति, धार्मिक संस्थाएं, समाजसेवी और चिकित्सक इस पुण्य कार्य से जुड़ने के लिए तत्पर हैं।
सरकार और निजी संगठन मिलकर वृद्ध शुश्रूषा का कार्य शुरू कर सकते हैं। जनता के प्रतिनिधि इससे अपनी जिम्मेदारी समझकर यदि नई पहल कर सकें तो इस चुनौती से सामूहिक रूप से लड़ा जा सकता है। प्रबुद्ध वर्ग को चाहिए कि इस सेवा कार्य के लिए संगठित अभियान चलाए, सभी वर्गों का सहयोग ले और नए नए कार्यक्रमों के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार करे। ये थी मेरी आज की डिक्टेशन। उम्मीद करती हूँ आप सबको लिखते बना होगा, स्पीड सही लगी होगी। और अब इसका अगला मैटर मैं बता देती हूँ, कहाँ से कहाँ तक का लेना है। शुरू से लेकर यही लास्ट की लाइन जो आ रही है यहाँ तक ले लेते हैं। अभी तक चल रहा है यहाँ तक लेंगे, उसके बाद उसका नेक्स्ट ले लेंगे। तो इतना करेंगे और जल्दी ये बुक अब ख़त्म होने पे आ रही है, उसके बाद मैं आपको नई बुक प्रोवाइड करा दूँगी। और इसके पहले जो अभी मैंने जो कल बोली थी डिक्टेशन, वो पूरी 80 की थी। पूरी डिक्टेशन हर एक पैराग्राफ पे मैंने हर 5 मिनट के बाद मैंने खुद का टेस्ट लिया था। 80 वर्ड प्रति मिनट की पूरी स्पीड से पूरा मैटर 80 की पे था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को स्पीड सही लग रही होगी अब, और आज की भी लगे शायद सही। तो बस कहीं कोई कमी हो तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। बाकी मिलते हैं जल्दी एक नई डिक्टेशन के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।